बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये चैप्टर है। एक्सरसाइज 10.1 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 का न्यूमेरिकल हमने एक किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने ऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। ऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे एट जी की वैल्यू के ऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, और उसके लिए हमने टेबल भी यूज़ किया और फंक्शन भी यूज़ किया। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसके अंदर हमने ऑर्डिनेट्स फाइंड नहीं करने, हमने एरिया फाइंड करना है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर हमने एरिया या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्यूमुलेटिव फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव फंक्शन को यूज़ करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक और मुश्किल है। उसमें इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी, बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिशियंस ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी है, उसने हमें स्टैटिस्टिकल टेबल प्रोवाइड कर दी है। अब हम यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेबल्स को यूज़ करेंगे, और जो यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे उसको कैपिटल फाई ऑफ जी से शो करेंगे। यानी कि हमने जो पहला क्वेश्चन करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन 1.46, यानी जी से 1.46 से लेस एरिया फाइंड करना है। एक पॉइंट के ऊपर हमने फंक्शनल वैल्यू फाइंड नहीं करनी, ऑर्डिनेट फाइंड नहीं करना, बल्कि हमें लेस एरिया फाइंड करना है। जी इज़ लेस देन 1.46। तो ये क्यूमुलेटिव फंक्शन में ऐसा ही फंक्शन दिया गया था जिसमें हम किसी भी पॉइंट से लेस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो हम ग्रेटर एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें वो रिवर्स करना पड़ता है, 1 माइनस करना पड़ता है। वो सारे हमने थ्योरम्स भी डिस्कस किए हैं, जिन थ्योरम्स को हम यूज़ करके ये तमाम एक्सरसाइज के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आइए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने एरिया फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन 1.46। तो इसका मतलब है हमने इसको लिख सकते हैं कि हम टेबल से वैल्यू देख सकते हैं, फंक्शनल वैल्यू किसकी, कैपिटल फाई की 1.46 पर। तो यहाँ पर जब हम कैपिटल फाई 1.46 टेबल में वैल्यू देखेंगे तो ये यही शो कर रहा होगा कि हम 1.46 से लेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो वो जो एरिया हमें टेबल से मिलेगा वो मिलेगा 0.92785। यहाँ पर रुक कर मैं आपको एक दफ़ा टेबल से वैल्यू देखना सिखा देती हूँ ताकि बार बार आपको कन्फ्यूजन ना आए। नेक्स्ट लास्ट में दिया हुआ है टेबल, जैसा कि 1.46 पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल फाई की। तो हमारे पास यहाँ पर टेबल मौजूद है। ये हमारे पास आपकी बुक का पेज नंबर है 292 और टेबल नंबर 9 है, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि हमने उसका एरिया, जैसे कि टेबल के स्टेटमेंट से भी शो हो रहा है कि हमने कैपिटल फाई ऑफ जी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज लेस देन इक्वल टू जी फाइंड करनी है। और इसमें आप देखें कि आपका क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन भी दिया हुआ है नॉर्मल का, -इन्फिनिटी टू जी 1/√2π(e⁻g²/-2dz। जो टेबल इससे पिछला हमने देखा था उसमें एरिया नहीं था, उसमें ऑर्डिनेट से और स्मॉल फाई थी। इसमें कैपिटल फाई है और इसमें हमने एरिया फाइंड करना है किसी भी पॉइंट से लेस। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हमने एक वैल्यू के ऊपर फाइंड करना है। अगर फिर सपोज हमें एरिया फाइंड करना है -1.96 पे, तो आपने ये देखना है कि जैसे लिखा हुआ है -1.9, तो यहाँ से आपने चलते आना है और आपने ऊपर 6 पे आके रुकना है। तो -1.96 पर जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू आएगी आपके पास 0.02500। इसी तरह तमाम वैल्यूज़ जो हैं कैपिटल फाई ऑफ जी की वो आप टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स की भी वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई हैं, जिस तरह से ये सारी वैल्यूज़, जैसे कि हमने एक वैल्यू देखी थी 1.65, तो वो आती है 0.95053। इसी तरह 1.99 की वैल्यू भी आ सकती है। जो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी वो हम टेबल से देख सकते हैं। जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं उन न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज़ को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, टेबल से आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसी तरह ये देखिए, अगर हमने 2.15 को देखना है, तो अगर हमने 2.15 को देखना है तो 2.1 को 5 में देखेंगे तो 0.98422 आ जाएगा। इसी तरह हमने 2.58 को देखना है तो 2.5 को 8 में देखेंगे 0.99506 आ जाएगा। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जी पॉइंट के ऊपर। तो हम उसको कैपिटल फाई ऑफ जी से शो करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल्स किए हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीख रहे थे। जी इज़ लेस देन 1.46।
तो हम इसको कैपिटल फाई ऑफ 1.46 लिख सकते हैं, जिसका मतलब यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज लेस देन 1.46। तो जब हम एरिया फाइंड करते हैं टेबल से तो आता है 0.92785। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज ग्रेटर देन 2.58। प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस किया था कि हम इसको 1 माइनस भी कर सकते हैं और इसको लेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको लेस में कन्वर्ट कर देंगे तो हम इसको फाई ऑफ जी भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको लेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम फाई ऑफ जी नहीं लिख सकते, क्योंकि फाई ऑफ जी हमेशा किस जी से लेस एरिया होता है। तो हमने ग्रेटर था उसको लेस किया, 1 में से माइनस किया और इसलिए 1 माइनस फाई ऑफ 2.58 आ गया। तो हम टेबल से 2.58 की वैल्यू देखेंगे 0.99506 और उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज लेस देन -1.48। तो यहाँ ऑलरेडी लेस है तो हम कैपिटल फाई ऑफ -1.48 लिख देंगे और -1.48 को टेबल में देख लेंगे। हमने ये भी देखा कि टेबल में नेगेटिव वैल्यूज़ भी देखी जा सकती हैं, पॉजिटिव भी। हम फाई ऑफ -1.48 को 1 में से माइनस करके पॉजिटिव भी कर सकते थे, यानी -1.48 पॉजिटिव भी हो सकता था, लेकिन हमें चूँकि टेबल से नेगेटिव पर भी वैल्यू मिल जाती है तो हमें इसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। हम टेबल में जाएंगे और वहाँ पे हम -1.4 को 8 में देखेंगे तो 0.06944 आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट भी सोल्व हो जाएगा। -1.96 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर है, हम माइनस की वजह से 1 माइनस नहीं कर रहे यहाँ पर हम चूँकि हमारे पास ग्रेटर का साइन है तो उसको लेस करने के लिए हमने 1 में से माइनस किया और जब लेस में कन्वर्ट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज लेस देन -1.96 हो गई तो हम जी इज लेस देन -1.96 को फाई ऑफ जी में लिख सकते हैं। इसीलिए हमने फाई ऑफ -1.96 लिखा और -1.96 को हमने टेबल में नेगेटिव वैल्यूज़ को ही देख लिया और वहाँ से हमारे पास 0.02500 आ गया। उसको 1 में से माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया 0.97500। बेसिकली यहाँ टेबल अच्छे तरीके से देखना आना चाहिए और टेबल से देख के वैल्यूज़ को पुट करना है, बाकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। मैथमेटिकल वर्क है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है जिसमें 2 पॉइंट्स के बिटवीन एरिया फाइंड करना है। आपको पता है हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि अगर हमने 2 पॉइंट्स के बिटवीन एरिया फाइंड करना है तो एक बड़े वाले लेस एरिया से, बड़े पॉइंट से लेस एरिया में से छोटे पॉइंट का लेस एरिया माइनस कर देंगे तो बिटवीन एरिया आ जाएगा। तो बिटवीन एरिया हम फाई ऑफ 1.99 में से फाई ऑफ 0.56 को माइनस कर देंगे। लेस लगा के हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन 1.99 लगा के हम इसको फाई ऑफ में भी लिख सकते हैं, फाई ऑफ 1.99। और फिर हम इससे टेबल की वैल्यूज़ देखेंगे और वहाँ से हम इन दोनों को माइनस करके 0.2644 रिजल्ट निकाल लेंगे। आइए देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में एक वैल्यू नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो कोई मसला नहीं। आप फाई ऑफ 1.65 में से माइनस कर देंगे फाई ऑफ -1.32, तो माइनस की वैल्यू भी आप टेबल में देख सकते हैं। तो दोनों के रिजल्ट्स को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.85711 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि टेबल देखना आना चाहिए बेसिकली और थ्योरम्स को अच्छे तरीके से एक दफ़ा रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। वो कहता है कि जी इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, वेरीफाई दैट। कुछ रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। जैसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन -2.15 इक्वल आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ ग्रेटर 2.15। तो इसको प्रूव कैसे करना है, जिस तरह फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे इसी तरह सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, जी इज़ लेस देन -2.15, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसको तो डायरेक्टली हम फाई ऑफ में लिख देंगे क्योंकि लेस एरिया, लेस को डायरेक्ट हम फाई में लिख सकते हैं और वहाँ से -2.15 से टेबल वैल्यू देखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.01578। और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन 2.15। तो यहाँ पर चूँकि ग्रेटर है तो ग्रेटर को लेस करने के लिए हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन 2.15 कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे और लेस कर देंगे और लेस वाले एरिया को हम फाई में कन्वर्ट कर देंगे। और जब हम फाई में उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम टेबल से वैल्यू देख लेंगे 2.15 पर और 1 में से वो वैल्यू माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का सेम आ जाएगा, जिससे ये हमारा शो हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। इसी तरह सिमिलरली हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे।
सेकेंड पार्ट में भी इसी तरह हम जो लेस है उसको डायरेक्ट 5 में लिख देंगे और टेबल से वैल्यू देख लेंगे। लेकिन जो राइट साइड है उसमें ग्रेटर है तो ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट करेंगे। लेस में कन्वर्ट हमने नेगेटिविटी की वजह से नहीं अभी किया, सिर्फ लेस में हमने कन्वर्ट किया है ताकि लेस में कन्वर्ट हो जाए और हम उसको 5 की फॉर्म में लिख सकें। जब हम इसको 5 की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास -1.86 की टेबल वैल्यू हम देख लेंगे और 0.96856 सारी कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो जाएगी। उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया है। टेबल वैल्यूज़ आपको देखनी आ गई हैं, जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि लास्ट मैंने -1.86 पर वैल्यू देखी है। तो -1.86 पर अगर हमने वैल्यू देखनी हो तो हम देखें ज़रा, ये -1.8 है, ये -1.8 है और इसको हम 6 में देखेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी जो इसके नीचे है वो वैल्यू आएगी और उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 0.96856 को। तो इस तरह से हमारे टेबल जो है ना वो देखने हमारे आ जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर सकें। आपके पेज नंबर 10 पर एक्सरसाइज 10.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है जिसको एज अ असाइनमेंट आपने करना है। इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।